वेलकम विद्यार्थियों। और पिछले वीडियो लेक्चर में हम भक्ति आंदोलन के दो महान संतों के बारे में हमने जाना। उसमें से प्रमुख एक तो कबीर थे और दूसरा मैंने आपको मीरा के बारे में भी संक्षेप में बताया। दोनों की जो भक्ति मार्ग है वो भिन्न भिन्न है, लेकिन दोनों की भक्ति परंपरा एक यूनिक है। जहाँ कबीर जात पात, ऊंच नीच, कर्मकांड का विरोध करते हुए समता परक एकेश्वरवादी निर्गुण भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं मीरा जो है कृष्ण को अपने पति के रूप में, अपने सखा के रूप में, अपने सर्वस्त्र के रूप में उसको पूज रही है। उसकी भक्ति सगुण है और दोनों ही जो संत है वो अपने आप में विश्व में अनूठे हैं। कुछ और भी भक्ति आंदोलन के संत हुए। ये पूरे उत्तर और दक्षिण भारत में, पूर्वी भारत में भी भक्ति आंदोलन का प्रभाव देखा गया। यदि आप पूर्वी भारत की बात करें तो सबसे प्रमुख जो संत है वो चैतन्य महाप्रभु है। ये बंगाल के एक महान भक्त थे जिन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार किया। 24 साल की आयु में इन्होंने अपने गृहस्थ धर्म का त्याग किया और कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए। और मुक्ति का जो एकमात्र मार्ग चैतन्य महाप्रभु बताते कि मुक्ति का मतलब मोक्ष से है, वो केवल और केवल कृष्ण की भक्ति से ही उन्होंने मुक्ति का मार्ग बतलाया। और मानव मात्र को इन्होंने समान बताया। दूसरे शब्दों में छुआछूत, जात पात आदि का इन्होंने विरोध किया। सभी मनुष्यों को ये समान मानते थे। और आपके मधुर संकीर्तन से, भजनों से, गीतों से बंगाल की जनता बहुत प्रभावित हुई और उनको बहुत मान सम्मान मिला। और उनकी मृत्यु के बाद भी उनके गाए हुए, लिखे हुए जो कृष्ण भक्ति के भजन है बंगाली भाषा में, वो आज भी बंगाल में गाए जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो पश्चिम बंगाल के, या बंगाल उस समय बंगाल ही था, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के बंगाल से अलग होने के बाद उसको पश्चिम कहा गया, अन्यथा वो पूरा एक बंगाल ही था। तो पूरे बंगाल में इन्होंने भक्ति की अलग जगाई। और चैतन्य महाप्रभु भी उसी प्रकार जैसे पश्चिमी भारत में मीरा लोकप्रिय हुई, उस प्रकार पूर्वी भारत में चैतन्य महाप्रभु भक्ति के क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय हुए। अब इसके अलावा भी कुछ और संत भी हैं भक्ति आंदोलन के, जिनमें उत्तर और दक्षिणी भारत में, खासकर राजस्थान में जो है दादू बहुत प्रसिद्ध हुए। इनके बारे में हम अलग से जानेंगे। पीपा, रैदास जो है रविदास का अपभ्रंश है। इन्होंने भी बहुत भक्ति साहित्य का सृजन किया। मल्लुकदास, चंडीदास, विद्यापति, और ये उत्तर भारत के कुछ और प्रमुख संत थे। और दक्षिण भारत में ज्ञानेश्वर, एकनाथ, नामदेव और तुकाराम, ये दक्षिण भारत के, महाराष्ट्र के कुछ प्रमुख संत थे। और इन्होंने भी जो है मानव मात्र की समानता पर बल दिया और शुद्ध भगवान की भक्ति का उपदेश दिया। तो ये कुछ और संत थे। इसमें हम जो है दादू को थोड़ा सा अलग से पढ़ना जाएंगे, क्योंकि ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दादू का संबंध हमारे राजस्थान से ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार से मीरा का संबंध है। लेकिन जैसे तुलसीदास और
कबीर में भिन्नता है, ठीक उसी तरह से मीरा की भक्ति में और दादू की भक्ति में बहुत बड़ा दिन और रात का अंतर है। दोनों ही भक्ति मार्गी ही है, लेकिन दोनों अपनी अपनी बात अलग तरीके से कह रहे हैं। तो जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम दादू के बारे में जानेंगे।